जय हिंद दोस्तों। और छूट चुकी है और अपन 3 दिन के बाद फिर से आ गए एमपी पुलिस एग्जाम के रिव्यू पे। सबसे पहले भैया अपने मेरठ से आए और अपन उस क्षेत्र में खड़े हैं ना, जिस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा डिमांड थी से एग्जाम रिव्यू करवे की। भाई ग्वालियर को माहौल देख के आओ। ग्वालियर को माहौल कछु नहीं है, हम सही बात बताएं। एक भैया जी अपने पुराने हैं, एक और रहते 84 वाले भाग गए बस से। हाँ वो निकल गया। सबसे पहले भाई लेट हो, नाम बताओ अपने। मेरा नाम अंकुर कुमार है। भैया मेरठ से, मेरठ से यूपी से। ये बताओ पहले एग्जाम पैटर्न, जैसे हमने 3-4 दिन से रिव्यू नहीं करे, रिव्यू तो आप कंटिन्यू देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, तो कछु चेंज आओ। नहीं कुछ चेंज नहीं है, वो थोड़ा सा जीएस में 2-4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो हार्ड से डाल रखे और तो सब ठीक है। रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल है, मैथ बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, रीजनिंग में सवाल कहाँ से आए? रीजनिंग में वही आकृति आ रही है क्षेत्र में, उसमें क्या नाम है, आकृति के क्वेश्चन कितने थे? आकृति के 4 क्वेश्चन थे। काउंटिंग फिगर भी हुई है? काउंटिंग फिगर आकृति गिनने वाले जो त्रिभुज वगैरह कोई नहीं थी। कोई नहीं थी। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कहाँ, उसके भी थे 3 क्वेश्चन थे कम से कम। धारणाएं वगैरह या तो यदि तो दो है उसके दो क्वेश्चन है। क्या बताओ, जैसे हमने देखे बच्चा बता रहे थे जो मतलब जो फोल्डिंग वाले क्वेश्चन भी आए रीजनिंग में। हाँ फोल्डिंग वाले एक क्वेश्चन था। वेन डायग्राम वगैरह, वेन डायग्राम के 3 थे। क्वेश्चन थे। सबसे पहले जीके जीएस पे याद का है कि अपन उन्होंने रीजनिंग पहले पूछ ली, फिर से पूछे जीके जीएस। बताओ पहले कहाँ से कितने क्वेश्चन याद हुई हैं आपको लगभग, फिर हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जीके क्वेश्चन के तो हालांकि मेरे तो हिसाब से थोड़ा बाहर थी, 2-4 क्वेश्चन ही याद है। जैसे एक तो हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ से पूछ रखा था, ठीक है। और अपने बुक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन आओ, कोई बुक के ऑथर वगैरह बुक वगैरह पूछी गई हो? नहीं, कोई बुक का ऑथर नहीं था। नहीं। चलो, स्वतंत्रता संग्राम से और कौन क्वेश्चन हुए? नहीं, स्वतंत्रता संग्राम से नहीं था। इतिहास से कोई क्वेश्चन हुए? प्राचीन इतिहास हुए, कोई गुफाएं वगैरह हुए, इतिहास की युद्ध लड़ाई वगैरह? हाँ एक वो था एलिफेंटा की गुफा में से कोई सा पूछ रखा था इनमें से। हाँ एलिफेंटा की गुफा से पूछ रखा था, एलोरा से। और इतिहास में आपने देखो खेल वगैरह स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन हो, ट्रॉफी से, पुरस्कार से? पुरस्कार से था एक क्वेश्चन, तो था पुरस्कार से। नोबेल वाला था या ग्रैमी अवार्ड, ऐसे कोई? नहीं कोई ऐसा ही था वो, मतलब कि लोकल का, जैसे मध्य प्रदेश का कोई अवार्ड था। एमपीजी के? हाँ एमपीजी के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 8-9 के आसपास। मतलब एमपीजी के का वेटेज बढ़ गया पहले वाले से। बायोलॉजी से भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे। बायोलॉजी के आते हैं 3-4 कम है, पहले भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे थे बायोलॉजी के। आप कहाँ से, जैसे पहले वर्गीकरण से पूछे जा रहे थे, पर्यावरण से, मिट्टी से, कहाँ से? पर्यावरण का क्वेश्चन था एक। हाँ। पर्यावरण में पूछ रखा था उन्होंने पारिस्थितिकी जोन में, पता नहीं एक वो नहीं होता क्या ना, प्रथम उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, वो जो तीर का जो निशान हुआ है वो किस चीज को अंकित करा है, उसमें लिख रहा था शिकार और शिकारी को। मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही लगा शिकार और शिकारी को करा है। प्राथमिक को से खाओगा, दूसरा तीसरे को खाओगा, इस तरीके से था। और बस और क्या नहीं। और जी के बताओ, जैसे केमिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन हुए दे हो एक आध? केमिस्ट्री से नहीं था। फिजिक्स से कौन क्वेश्चन दिया हो? फिजिक्स से नहीं था शायद। नहीं फिजिक्स से कोई नहीं। और क्वेश्चन थे बस 4 क्वेश्चन। और क्वेश्चन जीके जीएस फिर देखी जाए तो फिर बनी अपनी नदियों से कौन क्वेश्चन हुए, डैमन से कोई क्वेश्चन हुए? हाँ ये था कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, बिहार में मिलती है, इस तरीके से पूछ रखा था। अरे पश्चिम बंगाल में मिलती है, कहाँ मिलती है, ये पूछ रखा था। अच्छा, कोसी नदी। और डैम वगैरह कोई क्वेश्चन, डैमन के निर्माण से कोई क्वेश्चन हुए? डैम अपने का कोई नहीं। अपने देखे जाए तो क्या बोला था, अपने बजट से कौन क्वेश्चन हुए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से कौन क्वेश्चन हुए? नहीं सही नहीं था। अर्थशास्त्र, बजट वगैरह, जीडीपी से कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं मुझे तो नहीं देखा। उसके बाद अपन आ रहा है कि तो भाई बारिश गिर गो तो बच्चा इतने खड़े हो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती। जो भाई ऐसा सेंटर है ना कि आप गीले होते रहो, जगह नहीं है, तो भाई गिलाने पे तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये गेट है, गेट के नीचे खड़े बस, और कुछ नहीं। बताओ, संविधान से क्वेश्चन बने, कौन अनुच्छेद वगैरह पूछे गए हैं, कानून वगैरह ऐसा? कोई आर्टिकल नहीं पूछा था, बस एक वो पूछ रखा था, उससे था राज्यपाल से रिलेटेड था, उसकी शक्ति के वगैरह में था कुछ। तो संविधान से रिलेटेड होगा। हाँ बिल्कुल। अब अपन जी सबसे पहले मैथ पे अपन रीजनिंग तो फिर भी अपन पूछ ली, मैथ कहाँ से आई? मैथ तो सारा नॉर्मल था। हाँ, तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे यार, लगभग आप अपने अंदाजे से बताते रहो। और कौन से टाइप में थे? एडवांस है तो कुछ नहीं था। एडवांस से त्रिकोणमिति नहीं आई? हाँ त्रिकोणमिति आई थी। एक क्वेश्चन आया था, वो दे रखा था जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी एक बी को एंगल बी से लेके और फिर एक सी से लेके एक दोनों को एक रेखा पे ओ बिंदु पे काट रहे थे। ओ का कोण 30 दे रखा था और एक और दे रखा था। त्रिकोणमिति का एक समद्विबाहु का। हाँ 2 थे बस। अच्छा। और भैया आप भी दे आए ना एग्जाम? कितने आए अपने? 27। अरे यार बहुत कम तैयारी करके आए। आपको है कुछ क्वेश्चन वगैरह याद? चलो भैया को कुछ याद नहीं है। 27 दे के आए तो लगभग 80-90% तो कई गले फिर हैं।
चलो और देखिए जाए और मैथ में अपने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। हाँ थे 2 क्वेश्चन थे प्रॉफिट। हाँ तो भाई बता जाओ यार कौन कौन से। वही है, क्या नाम है, वो पूछ रखा था एक, वो प्रॉफिट लॉस का क्या था, वो तो परसेंटेज का हो गया ना। एक वो पूरी आय दे रखी थी उसकी, हर साल 13 गांव की जनसंख्या थी, हर साल 13% 13% 13% घट रही थी। तो हाँ तो वर्तमान क्वेश्चन होगा परसेंटेज में। और अपने और क्वेश्चन ये मैथ के पूछ रहे हैं हम तो, और जैसे अपने जैसे आ रहे थे परसेंटेज से आ रहे थे पहले, एलसीएम से पूछ रखा था। एमएससीएस से है तो अपने जो क्रमांक संख्या वगैरह वो दे रखा था, एलसीएम को दे रखा था ऊपर बटे में 2/7 3/7, उसका एचसीएफ पूछ रखा। भिन्नन वालों एलसीएम वाला था, एक भिन्न भी दे रखी थी, छोटी बड़ी कौन सी है। एलसीएम एससीएफ के और क्वेश्चन थे नहीं, और कोई नहीं था ऐसा। एलसीएम नहीं है तो भिन्नन से और कौन क्वेश्चन। भिन्न से ही तो बता रखा था उधर, एलसीएम एससीएफ वाला होगा, पर्टिकुलर भिन्न से नहीं है तो भाग देगा। चलो और क्वेश्चन आप याद हो। क्वेश्चन तो याद नहीं, बस ऐसे ही है, पर हाँ टॉपिक तो याद हुई है ना। टाइम खूब था, 30 मिनट बच गई थी। 30 मिनट बच गए थे, चलो बढ़िया है यार, 30 मिनट बच गए थे। और मैथ में देखे जाए, जैसे मैथ में पहले देखे गए तो विभाज्यता के नियम पूछे जा रहे थे, अब थे नहीं, ऐसा कोई नहीं था विभाज्यता के नियम नहीं थे। और हाँ, एक 97 से भाग देने को दिया था, 8 और 9 से भाग दोगे उसमें 5 है। याद नहीं रहते, याद दिलाने याद वही है। और था और बस वही था, और ऐसे तो याद नहीं आना रहने के बहुत थे, पर हमें याद दिला रहा है। और देखे जाए तो अपने सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से नहीं, शायद नहीं थे। अपने जो अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, अलजेब्रा दो थे। हाँ तो याद आ जाए, चलो बहुत है। और पेपर को पैटर्न समीकरण से बनवा रहा था, और कुछ नहीं था, वही बनवा। तो आपके मैथ और रीजनिंग में कितने बनेंगे? ऐसे तो पता नहीं, लगभग 65 क्वेश्चन थे अपने मैथ रीजनिंग। हाँ टोटल मिला के 65 आते हैं। तो मेरे हिसाब से 60-62 बन गए होंगे, 60-62 बनेंगे होंगे, बस इतना ही। टेस्ट वगैरह लगाए? हाँ टेस्ट कहाँ पे लगाए? एमपी का नहीं लगाया एक भी। एमपी पुलिस के नहीं लगाए? एक भी नहीं लगाया, मैं तो यूपी का देता हूँ बस, यूपी पुलिस का। भाई एग्जाम दे यार, एंजॉय के मूड में फिर भी 77 नंबर ले आए। तो अच्छा एमपी के एक भी टेस्ट नहीं लगा? एनालिसिस तो देखिए। हाँ एनालाइज देखे, एक तो तुम्हारे देखे, वो नहीं है क्या बोलता उसका भाई, अरे बोल दो, कोई टेंशन नहीं है अपने पे। याद नहीं आ रहा ना, चलो ठीक, यूट्यूब पे देख के बता, मैं उसके देखता रहूँ था, दोनों को देखता। हम तो होते नहीं 3-4 दिन से, अपन तो सर के प्रोग्राम में थे भाई, बुलाओ आगो तो जाने आओ इतने बड़े। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मतलब भाई, और टेक्निकल को तो इतना कुछ खास है नहीं है, क्या है कि जो भाई ग्वालियर आए, जब से एनआरआई कॉलेज चले है ना, तो ग्वालियर ही होगा। एग्जाम सेंटर पे जा 50 बच्चा भी नहीं आ रहे थे, तो मिले थे फिर से अपन। और कल फिर जो कल 2 ही शिफ्ट हुई हैं, तो कल ही मिल रहे फिर अपने क्षेत्र में मिलते हैं। हाँ, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।